मैंने कहा है, कुछ सुनिएगा, ठीक है। देखो, ये मंच आर्य समाज की है और आर्य समाज में ना ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पहले उससे पहले एक बात शुरू कर देते हैं। अब बात कर रहे थे यहाँ पे, ये जो इन्होंने प्रबंध किया है आदरणीय रामकृष्ण जी ने, किस लिए आप सबको बुलाया है, क्या तड़फ इनको है? ये राष्ट्र के व्यवस्था परिवर्तन की बात है। देश का बेड़ा गर्क होया पड़ा है और इसको कौन संभाल सकता है? केवल आर्य समाज संभाल सकता है, और वो भी नौजवान। यहाँ जितने आप बैठे हो ना, आगे सुन के चले जाओ, कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप में दम रहा नहीं है। आप 17 साल से ऊपर हो गए हो, आपका जीवन अब विश्राम करने के लिए है। अब जो नौजवान बच्चे हैं उनको आगे लाना चाहिए, वो ही कुछ कर सकते हैं। हाँ, आएंगे, कैसे आएंगे? आप उनके नाम करवा देते हो, जमीन, कागज, पेंसिल दे रहे, क्यों? आइए वानप्रस्थ लीजिए। जो वो हीरा टूट गया, समझने की बड़ी गंभीर बात है ये। हीरा टूट गया, समझाने के लिए पूछा उस भिखारी ने, अरे हीरा जब मैंने तेरे को सेठ जी को दिया, दिखाया, सेठ जी ने फेंका, तू नहीं टूटा। सुनार के पास ले गया, तब भी नहीं टूटा। और क्यों टूटा? बोला उनको फर्क नहीं थी और इसको फर्क है, इसने मुझे फेंक दिया, अब मैं कहाँ जाऊंगा? तो कितना बड़ा राष्ट्र कवि यहाँ पे था, हमें फर्क नहीं है उस महापुरुष की, कितना गजब का राष्ट्र कवि था। और वो जो कहीं उठने बैठने में क्या हमारे जोर पड़ता था, वो कहने ने करो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अनुशासन में रहना चाहिए। जब हम शासन कर सकते हैं, बात ऋषि की करते हैं और ऋषि की मानते नहीं है। ऋषि ने पहले ही कह दिया था, जब ऋषि दयानंद महाराज कितने विद्वान थे, कितने उनका परमात्मा से लगाव था और परमात्मा से मिले थे। सुनो जी शास्त्री जी, जब सौर कर्म किया, ऋषि ध्यान ने करवाया, कहा इस नापित को ना 50 रुपए दे दो। आर्यों ने कितने दिए? 5 रुपया। ऋषि ने कहा तुम मेरे सामने मेरी नहीं मानते, बाद में कहाँ मानोगे? और कहाँ मान रहे हैं हम? आर्य समाजी कहाँ संध्या करते हैं, कहाँ वन करते हैं, कहाँ 16 संस्कार करते हैं? कोई घरों में है ही नहीं। आर्य जुड़ जाओ, आप आज से प्रतिज्ञा संकल्प लेके जाओ, हम दूसरों को नहीं सुधारेंगे, अपना आप सुधरेंगे। घर में पंच महायत 16 संस्कार को अपनाएंगे, फिर ना हमारा कार्य जो आप करना चाहते हैं वो पूरा हो जाएगा। और अनुशासन सबसे जरूरी चीज है, अनुशासन में ना होना चाहिए हमें। कितना बड़ा पुरुषार्थ कर रहे हैं ये कौन? रामकृष्ण जी। आप सबके सहयोग से आपने बहुत धन दिया है और उसके कारण कर रहे हैं, और भी देना चाहिए बहुत। इसमें ना जो राष्ट्र के लिए कार्य होते हैं उनमें पैसे लगते हैं। देखो स्वामी श्रद्धानंद महाराज कितने त्यागी थे। लास्ट में जब निर्माण कर रहे थे कांगड़ी गुरुकुल का, पैसे की कमी आ गई। एक सेठ जी के पास कभी बात हुई थी दिल्ली चांदनी चौक में, ना मुझे याद नहीं, बोलो पैसों की जरूरत पड़े आ जाना। स्वामी श्रद्धानंद जी गए हरिद्वार से चांदनी चौक, सेठ जी देख के भीतर पड़ गया और नौकर को बोला यहाँ घर नहीं है, चले जाना। वो कुछ बाट दे के और आ गए। पूरी रात हरिद्वार सोए नहीं कि क्यों मुझे पैसे नहीं दिए। अगले दिन जालंधर गए, अपने बच्चों से मिले, ईश्वर विद्या वाचस्पति सिंह से, बोलो भाई हम कहो तो मैं इसको बेच दूं भवन को, मेरे पैसे का बना 5 एकड़ भवन था। बोले पिताजी बेच दीजिए, हम किराए पर रहेंगे। बेच दिया। अखबार में आई स्वामी श्रद्धानंद की आखिरी जो संपत्ति थी वो राष्ट्र निर्माण के लिए बेच दिए। जब ये अखबार चांदनी चौक में पढ़ा, सेठ जी ने लेके गाड़ी और चेक बुक लेके पूछ गया कहाँ? गुरुकुल कांगड़ी, और पैरों में पड़ेगा, लो जी आपको जितना चाहिए उतना दान भर लीजिए। केवल यहाँ पे 2 आदमी, आदरणीय जगमाल सिंह जी अब चले गए, डिप्टी साहब नहीं, रामानंद जी, या 2 और अन्य कोई भी सरकारी सर्विस में है और जिनको लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, केवल 2 आदमी साल में प्रोग्राम कर सकते हैं। क्या? अपना 10वां हिस्सा दे। 1 लाख का 10वां हिस्सा महीने का 10,000 बनता है और 12 महीने में 1,20,000 रुपए, 1,20,000 रुपए खूब टॉप का प्रोग्राम हो सकता है। तो इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सभी मिलके अपने घरों में जगाओ अलग को और अपने आप को सुधारने का प्रयास करें। दुनिया में सबसे सरल काम क्या है? दूसरे को उपदेश करना। और सबसे कठिन काम क्या? अपने पर लागू करना। अब आप सब से मेरी प्रार्थना है, आज यहाँ से संकल्पित होकर जाएं। इतने महापुरुष, इतने बड़े तपस्वी आपके सामने बैठे हैं, इनके सानिध्य में तो हमारा सौभाग्य है, और जो नहीं आए उनका दुर्भाग्य कहूँगा मैं। इतनी दूर चल के आ रहे हैं और बात हम राष्ट्र निर्माण की कर रहे हैं। कम से कम तो सुनो। निर्माण कैसे होगा? जो सुनेगा वो समझेगा और समझेगा वो करेगा। जब सुनोगे नहीं समझोगे, कहाँ से देश का निर्माण होगा? इसलिए पुणे में अपनी ज़्यादा वक्तव्य मैं उपदेश ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ। अब हम देखो सुधार की बात कर रही है, मन सुधार की है। हम कहाँ सुधारें? हम अपने घरों को सुधारें। कितना पैसा वेस्ट हमारे घर में जाता 2 मिनट के लिए।